वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल। तो सर्कल का आज हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और करते हैं स्टार्ट। सर्कल होता क्या है, डिफाइन फ्रॉम एनसीईआरटी हमने नोट कर दी है, डिक्टो वही लैंग्वेज में। होता क्या है अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सर्कल है क्या? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। सर्कल क्या है? कलेक्शन है सारे पॉइंट्स का इन ए प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन आपके सामने है, जैसे बोर्ड ही है तो ये प्लेन है जिसमें 2 डायमेंशन होती हैं, तो इट इज कॉल्ड प्लेन। विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, यानी एक क्या हो गया, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। यहां भी देख लो, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट से और इक्वल यानी कि कांस्टेंट डिस्टेंस रखते हुए, सेम डिस्टेंस रखते हुए। और जब इन बहुत सारे पॉइंट्स को क्या करा देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं, तो क्या मिल जाता है हमें? सर्कल मिल जाता है। और ये कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस कहेंगे। फिक्स्ड पॉइंट का नाम क्या है? सेंटर। तो डिफाइन हुई आपके सामने, ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। प्लेन में क्या है? सारे पॉइंट्स का कलेक्शन। विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, जो कैसे हो? कांस्टेंट डिस्टेंस रखते हो। कहां से? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, यानी सेंटर से जो फिक्स डिस्टेंस रखते हो, तो यही सर्कल है। तो सर्कल के लिए हमें बहुत सारी टर्म पता होनी चाहिए। फिक्स डिस्टेंस क्या होगी? सेंटर बोल दिया हमने सीधे सीधे। रेडियस के लिए हम क्या कहेंगे? जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है और सारे पॉइंट का कलेक्शन कर देते हैं वहां से, ये रेडियस है। और रेडियस और क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस तो हो गई ये, इट इज कॉल्ड रेडियस, यानी द डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर ऑफ सर्कल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल या बाउंड्री ऑफ सर्कल। ये हमारे पास में रेडियस हो गया। इसके बाद अगर इसी डिस्टेंस को हम डबल कर दें, जो सेंटर से पास होकर जा रही हो डिस्टेंस और सर्कल को 2 पॉइंट्स पर ज्वाइन कर रही हो, साथ में क्या हो जाए? ज्वाइन कर रही हो इस सेंटर को भी, इट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्कल। हमें पता होना चाहिए। एरिया के लिए हम जाने, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ ए सर्कल, बिल्कुल बेसिक बातें जान रहे हैं। आते हैं, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। आर मींस रेडियस ऑफ सर्कल, पाई की फिक्स वैल्यू यहां पर यूज करते हैं 22/7। सरकमफ्रेंस, इट मींस बाउंड्री की लेंथ अगर हमें पता करनी है किसी सर्कुलर पाथ की, तो वो क्या होता है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, द फॉर्मूला इज 2πr। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में सर्कल में होता क्या है? सर्कल में होती है कोड। क्या? सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरनली जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, इट इज कॉल्ड कोड। वैसे ही 9th क्लास की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा सब कुछ बड़े ब्रीफली। तो इसका केवल आपको एक इंट्रोडक्शन सा दे रहे हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि हमने 9th में क्या स्टडी किया है, क्या सीखा है। लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है? ऑलवेज, यानी कोड कितनी हो सकती है इस पर? इनफाइनाइट, जो सर्कल को 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर इंटरनली लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन कराते हो। लॉन्गेस्ट कोड को क्या कहेंगे? लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, वेरी इजी और इंपॉर्टेंट बन जाता है। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ओके, फिर क्या होता है? हमने सोचा दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, कोड ये हो गई। तो कोड का जो कम वाला हिस्सा है, इसे हम जानते हैं माइनर। ये 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देती है कोड जो होती है किसी सर्कल को। कोड मैंने सोचा कोड इज ए बी,
It is dividing the circle in two parts. First is called या फिर smaller part is called minor segment and larger part is called major segment. Major segment. इसका यूज हम वहां ज्यादा करेंगे, एरिया रिलेटेड टू जो सर्कल चैप्टर है उसमें बहुत अच्छा यूज है इनका, बड़े बड़े ध्यान से करना है, हम वहां काम आने वाली चीजें हैं ये। ऐसा होता है। इसके बाद में अगर हम देखें, वैसे तो सर्कल का सेंटर ये हो गया, सर्कल का ये पूरा क्या होता है, बाउंड्री या सरकमफ्रेंस। और क्या किया हमने, दिस वाला पार्ट जो होगा यहां से यहां तक का हमने यूज कर लिया, तो इसे कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क। ये माइनर आर्क हो जाएगी। और ये वाला जो पार्ट है, जो ज्यादा वाला हिस्सा है, लार्जर वाला पार्ट है, वो मेजर आर्क का काम करेगा। ये होगा माइनर आर्क एंड लार्जर पार्ट इज कॉल्ड, ये जो ऑल पार्ट है, माइनर का काम होगा यहां से और यहां तक, बट मेजर जो रहेगा वो फ्रॉम दिस टू दिस, ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखते हैं आगे। इफ वी ज्वाइन, इनिशियल पॉइंट है इसके आर्क का ए और बी, इनको ज्वाइन करा दें किसी एंगल के थ्रू, तो क्या मिलने वाला है, ये वाला पार्ट सेक्टर कहा जाएगा। और दिस इज कॉल्ड, जो स्मॉलर पार्ट है उसे हम माइनर सेक्टर कहेंगे एंड लार्जर पार्ट को मेजर सेक्टर, ये वाला हिस्सा जो है इसे मेजर सेक्टर कहेंगे। इट मींस लाइन से कोड ने जो डिवाइड किया उससे तो डिवाइड हुआ टू पार्ट में, माइनर सेगमेंट, ये वाला हिस्सा माइनर सेगमेंट और ये वाला पार्ट पूरा मेजर सेगमेंट, कोड के थ्रू। अब रेडियस के थ्रू अगर टू पार्ट में सर्कल ड्रॉ हो रहा है तो ये जो पार्ट है सारा अंदर का, इट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, और ये जो सारा पार्ट होगा ये मेजर सेक्टर होगा। और ये जो लेंथ है, जैसे हम लेंथ को देख रहे हैं, ये लेंथ में मेजर आर्क का काम करेगी। चलो अंदर लिख रहे हैं तो इसे अंदर वाले को हम मेजर सेक्टर ही कह ले रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो आर्क कवर हो रही है, इसे हम मेजर आर्क कहेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, बड़े ध्यान से समझने वाली चीजें हैं ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास जो क्लास 10th के आपके सिलेबस में है उसमें से स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, सबसे पहले कोई सर्कल है और एक लाइन है, कुछ रिलेशन है क्या इनका, क्योंकि इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। लाइन इज सेपरेट टू सर्कल, सर्कल का सेंटर हम ओ कह सकते हैं, ओरिजिन के नाम से जानते हैं वैसे इसे। जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता तो इस तरह से ये लाइन और ये सर्कल क्या हो जाएंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग। ये लाइन क्या होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद सर्कल। इफ फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ए सर्कल एंड ए लाइन हैव नो कॉमन पॉइंट, then these line is called non-intersecting line. Non-intersecting line. सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकेंड कंडीशन ऐसी हो सकती है, इसमें क्या होगा, कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो किसी सर्कल को एट टू पॉइंट्स पर। फर्स्ट पॉइंट इज ए, सेकंड पॉइंट इज बी, लाइन है हमारे पास पी क्यू, तो दिस इज कॉल्ड सीकेंट। क्या कही जाएगी ये, सीकेंट।
SECANT, ये सीकेंट कही जाएगी। तो शो करा दो, इफ ए लाइन intersects a circle at 2 points, then line is called सीकेंट। इसे हम सीकेंट के नाम से जानेंगे। तो ये ऐसा भी हो सकती है, इस तरह से भी, इस तरह से भी, कहीं पर भी सर्कल को 2 पॉइंट पर डिवाइड कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, सीकेंट होगी बस। नेक्स्ट होता है कोई भी सर्कल को एक लाइन ज्वाइन करा रही हो या इंटरसेक्ट कर रही हो ओनली 1 पॉइंट पर, देन इट इज कॉल्ड टेंजेंट। क्या कही जाएगी ये लाइन? इट इज कॉल्ड टेंजेंट। इस लाइन का नाम होगा टेंजेंट। शो करा देंगे टेंजेंट होता क्या है। ए टेंजेंट इज ए लाइन which intersects circle at a point, only 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। और साथ में इसकी एक स्पेशल खासियत क्या होगी, स्पेशल कंडीशन ये होगी कि ये रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बना रही होगी, यानी कि टेंजेंट पर रेडियस ऑलवेज क्या करेगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। करते हैं आगे। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है 10.2, बट इसे जानने से पहले थ्योरम नंबर 10.1 और है, वो क्या कह रही है। हालांकि मैंने अभी पिछले उसमें बता दिया था फिगर के साथ कि कोई भी टेंजेंट जो होगा वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा। और दूसरी बात और है, एक दूसरी बात ये है, जहां पर ये टेंजेंट कांटेक्ट कर रहा है किसी सर्कल से, कोई सर्कल है, लाइन 1 पॉइंट पर ज्वाइन कर रही है, और तो ये जो ज्वाइन करने वाला पॉइंट है इट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट ऑफ, कॉन्टेक्ट पॉइंट कहेंगे इसे वैसे, ऑफ टेंजेंट, जहां ये ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद में एक और नई बात है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है। ये तो हो गया टेंजेंट जो इसके साथ में 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होगा रेडियस के साथ। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? लेंथ ऑफ टेंजेंट कोई भी सर्कल है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करा रहे हैं हम, और रेडियस के साथ 90 डिग्री बना रहा है। साथ में कितने हो सकते हैं? ये मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। किसी एक कॉमन पॉइंट से एक्सटर्नल जो हो वहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं किसी सर्कल पर? 2। और क्या होंगे वो? 90 डिग्री ही बना रहे होंगे रेडियस के साथ, इट मींस परपेंडिकुलर होंगे। तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट होंगे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से? 2, रेडियस के साथ परपेंडिकुलर। और साथ में ये अब थ्योरम आती है दिस वाली, the lengths of tangents from drawn from a external point to a circle are equal। इसमें क्या होता है, फिगर तो हमें बनानी पड़ेगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स यानी टेंजेंट्स की लेंथ कहां से? एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर। तो कोई सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट मैंने P ले लिया, टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री बनाएगा, और ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये भी 90, यानी परपेंडिकुलर होगा। OR इज परपेंडिकुलर टू PR, OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो हमसे ये कह रहे हैं कि ये जो टेंजेंट होंगे या टेंजेंट की लेंथ होगी ये कैसी होगी? इक्वल होगी। तो हमें प्रूव क्या करना है? PQ और PR कैसे होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। मैंने P से O को ज्वाइन करा दिया, यहां कंस्ट्रक्शन का काम ये रहा मेरा अपनी तरफ से। क्या किया? सबसे पहले हमें गिवन जो होता है वो करना होता है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, बस एनसीईआरटी आपके यहां पर चल रही हो, और एनसीईआरटी तो ऑल ओवर इंडिया में चलती है, मान्य है। गिवन क्या है? हमें गिवन है एक्सटर्नल पॉइंट से क्या
टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। इट मीन्स हमें गिवन है ओ क्यू या फिर क्यू ओ परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड पी आर, पी आर के ऊपर क्या है आर ओ, आर ओ इज परपेंडिकुलर टू पी आर। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा 90 डिग्री के एंगल मिलने वाले हैं। साथ में ओ क्यू रेडियस है हमारे पास में, किसी भी सर्कल में रेडी जो है वो क्या है ओ क्यू और ओ आर, ये बोथ क्या होंगी ऑलवेज एक सर्कल में किसी सेंटर से कितनी भी रेडियस ड्रॉ करें ऑल विल बी इक्वल टू ईच अदर वन अनदर। रेडी जो होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है रेडियस की, तो यहां ये मत कहना रेडियस का रेडी में कहां कन्वर्जन हो गया, तो मोर देन वन कोई भी होता है तो प्लूरल नाउन में आ जाता है, और प्लूरल क्या होता है रेडी हो जाता है रेडियस का। गिवन हो गया। इसके जस्ट आफ्टर क्या है हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि टेंजेंट पी क्यू इज इक्वल टू टेंजेंट पी आर। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वर्क है हमारे पास कि ज्वाइन पी टू ओ, सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करा दिया। प्रूफ, लेट अस डू। There are two triangles. First is PQO and second is PRO. In triangle PQO and triangle PRO, you have already studied in class 9th chapter number 7 triangle about congruence rules. We will use those rules here to prove congruence of triangle PQO and triangle PRO. Let us first is given, what is given to us, we have given angle OQP is equal to angle ORP, each 90 because of perpendicular, ये कंडीशन। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हमारे पास में OQ और OR, OQ पार्ट हो जाएगा PQO का और PRO का पार्ट हो जाएगा OR। ये क्या है रेडियस, किसी भी सर्कल में रेडियस जो होंगी वो ऑलवेज इक्वल होंगी। थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में मुझे ये लग रहा है कि PO जो यूज हो रहा है, देखो ध्यान से PQO ट्राइंगल और PRO में चल रहे हैं, PQO में चल रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें PO, और PRO में चल रहे हैं तब भी PO, तो PO एंड PO आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज ऑफ कॉमन साइड। तो बाई विच कॉन्ग्रुएंस रूल शुड आई अप्लाई हियर, कौन सा अप्लाई करूं। सबसे पहले मैंने देखा ये 90 डिग्री यूज हो रहा है, ये साइड का यूज कर लिया मैंने और फिर ये साइड का, तो ASS कोई भी टूल नहीं होता। फिर जब ध्यान आता है एक साथ कि हमने तो 90 डिग्री का यूज कर लिया, 90 का यूज किया तो राइट एंगल हो गया, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। PQO में देख लो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है PO, तो हमने राइट एंगल के साथ PO का भी यूज किया है, साथ में फिर एनी वन साइड रिमेनिंग जो होंगी, QO इज रिमेनिंग एंड PQ इज ऑल्सो रिमेनिंग, तो हमने QO यूज किया है, या यानी QO यूज किया है या फिर इसे OQ भी कह सकते हैं। ध्यान से देखने वाली बात हुई, हमने RHS का यूज किया। सिमिलरली PRO में भी चेक कर लो, राइट एंगल ये दिख रहा हमें PRO, हाइपोटेनियस होगी इसके जस्ट अपोजिट और साइड का इसका यूज किया। इट मींस बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई कॉन्ग्रुएंस रूल क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल इन विच वी आर comparing sides and angles, these are triangle PQO which will be congruent to triangle PRO। ये जब congruence हो चुके हैं तो इनके जो corresponding पार्ट होंगे those will equal to each other। PQO का पार्ट मैंने, PQO जो ट्राइंगल है मैंने इसका पार्ट देखा PQ है which is corresponding to
ट्राइंगल पीआरओ का पार्ट देखो पीआर है, तो पीक्यू और पीआर करस्पॉन्डिंग पार्ट होने की वजह से क्या हो गए, इक्वल बाई सीपीसीटी। यू नो अबाउट दिस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल का यूज किया हमने, और हमें यही प्रूव करना था। तो हमारी समझ में क्या आया, हमारी समझ में ये आया कि लेंथ जो होगी टेंजेंट्स की किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर किसी पर ड्रॉ कर रहे हैं विद सेंटर ओ, तो क्या होंगे वो टेंजेंट विल बी इक्वल टू ईच अदर। और साथ में हमें एक पाइथागोरस थ्योरम और सुनी होगी, पाइथागोरस का रिलेशन जानते ही हैं। क्या होता है पाइथागोरस का रिलेशन, पाइथागोरस में कह देते हैं एच स्क्वायर स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। तो इस थ्योरम का भी हम आगे यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और शेयर भी कर दें सभी के बेनिफिट के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।